क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही इंसान एक साथ एक नटखट बच्चा भी हो, एक दिव्य संगीतकार भी हो और एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक भी? आज हम कृष्ण के इन्हीं अलग-अलग चेहरों की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी का जो नरेटर है ना, वो भी इसी सवाल से जूझ रहा है। एक ही कृष्ण, लेकिन रूप इतने सारे। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर ये मुमकिन कैसे है? चलिए इन विरोधाभासों को जरा और करीब से देखते हैं। एक पल में तो वो कालिया नाग के फन पर नाच रहे हैं और अगले ही पल अपनी माँ यशोदा से कितनी मासूमियत से कह देते हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया। वो अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा सकते हैं और फिर भी अपने बड़े भाई बलयाम की शिकायत करने वाले एक आम बच्चे भी बन जाते हैं। यही तो वो बात है जो इस किरदार को इतना दिलचस्प बनाती है। कृष्ण के इतने सारे चेहरों में से सबसे पहला है एक दिव्य संगीतकार का। पता है, उनकी बांसुरी की धुन में एक ऐसा जादू था जो हर किसी को बस अपनी ओर खींच लेता था। एक ऐसी शक्ति जो हवा में घुल जाती थी और सीधे दिलों में उतर जाती थी। जरा सोचिए, यमुना के किनारे का वो सीन जहां कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही है, हवा जैसे थमसी जाती है और हर एक सुर सीधा राधा के दिल में उतरता है और देखते ही देखते पूरा ब्रज प्रेम और भक्ति में डूब जाता है। ये बात तो खुद राधा कहती हैं। जब तुम बांसुरी बजाते हो, मैं संगीत में खो जाती हूँ। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये तो आत्माओं का मिलन था। और इस तरह कृष्ण एक दिव्य प्रेमी के रूप में हमारे सामने आते हैं। अब उस दिव्य संगीतकार से आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक ऐसे रूप पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा पसंद है। एक नटखट बालक का रूप। एक ऐसा शरारती बच्चा जिसने अपनी लीलाओं से पूरे गांव की नाक में दम कर रखा था। गांव वाले ना रोज यशोदा के पास शिकायतें लेकर आते थे। तुम्हारा कान्हा गोपियों के कपड़े चुराता है, अरे मक्खन की मटकियां फोड़ देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या थी? जिस दिन कृष्ण कोई शरारत नहीं करते, उस दिन गायें दूध देना बंद कर देती थी। मतलब उनकी शरारतें भी गांव की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, इन शिकायतों से तंग आकर यशोदा ने कान्हा को खंबे से बांध दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण की आंखों में आंसू आए, माँ का दिल पिघल गया। वो खुद भी रोने लगीं और दौड़कर अपने लाडले को खोल दिया। इससे पता चलता है कि उनके नटखटपन पर हमेशा उनकी माँ का प्यार ही भारी पड़ता था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ लेती है। वहीं नटखट बालक अब अपने लोगों का हीरो बनने वाला है। ये कृष्ण के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां वो एक बच्चे से एक लीडर के रूप में उभरते हैं। इस बदलाव की शुरुआत एक बगावत से होती है। कृष्ण गांव वालों को जालिम राजा कंस को मक्खन भेजने से रोक देते हैं। कहते हैं कि ये टैक्स अन्याय है। ये न्याय के लिए उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी। यहाँ पर दो अलग अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ गांव वाले राजा के गुस्से से डरते हैं और दूसरी तरफ कृष्ण न्याय की एक दमदार आवाज उठाते हैं। जो राजा अपने बच्चों से चोरी करता है, उसे टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था। तो इस बगावत का नतीजा क्या निकला? अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां कृष्ण को ना सिर्फ अपने गांव को बचाना है, बल्कि अपनी असली दिव्य शक्ति भी दिखानी है। कंस का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने सैनिकों को नंद गांव को जलाकर राख कर देने का हुक्म देता है। अब कृष्ण और उनके लोगों का वजूद ही दांव पर था। और इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कंस अपने दो सबसे खूंखार असुरों को भेजता है, जो साक्षात तबाही बनकर आते हैं। लेकिन ये कोई आम राक्षस नहीं थे। वो थे अहंकार और अभिमान के जीते जागते रूप, दो सबसे खतरनाक इंसानी भावनाएं। तो ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। और उस लड़ाई में कृष्ण अहंकार और अभिमान दोनों का ही अंत कर देते हैं। ये वो पल था जब उनकी दिव्य शक्ति का सबको पता चला, जिसने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि शाश्वत ईश्वर हैं। और इस तरह आखिर में कृष्ण के वो सभी बिखरे हुए चेहरे एक हो जाते हैं। नटखट माखन चोर न्याय का योद्धा बन जाता है, मधुर संगीतकार एक दिव्य रक्षक बन जाता है, और वो साधारण सा दिखने वाला बालक खुद को शाश्वत ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, कृष्ण की ये कहानी हमें शक्ति के बारे में आखिर सिखाती क्या है?
ये हमें दिखाती है कि सच्ची वीरता में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि करुणा, थोड़ी शरारत और ढेर सारा प्रेम भी शामिल हो सकता है। ये हमें अपनी खुद की शक्ति की परिभाषा पर फिर से सोचने पर मजबूर करती है।